कै पाठ पढ़ लिए हो तू लोग? चलो पहला पाठ का नाम बताओ तो। वास्तविक संख्याएं, ठीक ना? वास्तविक संख्याएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। दूसरा पाठ का क्या नाम है? बहुपद। हाँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पॉलिनोमियल्स, बहुपद। तीसरा पाठ है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म लगाना यहाँ जरूरी है ना, युग्म मतलब जोड़ा। चौथा पाठ का नाम है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। पांचवा पाठ का नाम है समांतर श्रेणियां, समांतर। देखो ऐसे लिखा रहता है, चाहे किताब में देखोगे तो ऐसे रहता है ना, समांतर श्रेणियां। छठा पाठ का नाम है त्रिभुज, त्रिभुज। ठीक, इसमें क्या पढ़े हम लोग? केवल नंबर्स के बारे में पढ़े थे ना। नंबर्स क्या होते हैं? लसम मस यही सिम पढ़े हैं, ठीक ना? सिद्ध करने वाला भी सिम पढ़े हैं, √2 √3 एक अपरिमेय संख्या होता है, सब इसमें पढ़े हैं। इसमें क्या पढ़े थे हम लोग? बहुपद में। बहुपद क्या होता है सीखे थे? बहुपद के शून्य के निकालना, बहुपद के शून्य को तथा गुणांकों में संबंध सीखे थे, ठीक ना? इसमें क्या सीखे थे? दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी दो रेखा के बारे में हम लोग पढ़े थे कि दो रेखा कब प्रतिच्छेदी होते हैं, कब संपाती होते हैं, कब समांतर होते हैं, ठीक ना? और इनमें जो दो समीकरण होता है उनमें से जो दो चर होते हैं उनका मान भी निकालने हम लोग सीखे थे ना। कौन कौन विधि? दो विधियों से, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से। फिर द्विघात समीकरण पढ़े, इसमें क्या किया? मूल ज्ञात करना सीखे थे, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना सीखे थे, कब वास्तविक होता है, कब काल्पनिक होता है, ठीक ना? मूल कब बराबर होते हैं, मूल कब अलग अलग होते हैं, मूल कब काल्पनिक होते हैं, इसमें पढ़े थे। और द्विघाती सूत्र भी पढ़े थे, ठीक ना, जिसको हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। ठीक, इसमें क्या पढ़े थे? समांतर श्रेणियां में समांतर श्रेणी क्या होता है, और पहला प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, ठीक ना, nवां पद ज्ञात करने सीखे थे, n पदों का योगफल ज्ञात करने सीखे थे, ठीक ना? और इसमें क्या पढ़े तू लोग? त्रिभुज के बारे में पढ़े थे कि त्रिभुज कब समरूप होते हैं, कब सर्वांगसम होते हैं ना। अभी तक हम लोग 6 पाठों को अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक, आज से हम लोग पढ़ेंगे कौन पाठ? पाठ नंबर 7 पढ़ेंगे, अध्याय 7। उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक ना? क्या नाम है उसका? निर्देशांक ज्यामिति। इसको मिटा देते हैं, देखना इधर। इसको बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा, और इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक ना? ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा होता है, क्षैतिज मतलब लेटा हुआ होता है, ठीक, सोया हुआ। ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, ठीक ना? देखो जो क्षैतिज होता है इसका हम लोग नाम देते हैं क्या चीज? एक्स अक्ष। इसका नाम क्या है? एक्स अक्ष नाम है ना, इसका नाम है एक्स अक्ष। और इसका नाम है जो खड़ा है उसका वाई अक्ष, इसका नाम है वाई अक्ष। अब देखना है इसके बारे में, जो एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, इसमें हम लोगों को कुछ इसके बारे में देखना, थोड़ा सा इसमें समझते हैं हम लोग कि एक्स अक्ष होता क्या है। जो एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष, इसको देखो पूरा जो बना है डायग्राम, इसको हम लोग कार्तीय तल कहते हैं ना। इसको क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहते हैं। तो जब तुमसे कोई पूछे कि एक्स अक्ष क्या होता है तो बता देना कि कार्तीय तल पर क्षैतिज रेखा होता है। क्या चीज? क्षैतिज रेखा। कार्तीय तल पर जो क्षैतिज रेखा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक ना? और वाई अक्ष क्या होता है? अगर वाई अक्ष के बारे में बात किया जाए, वाई अक्ष, तो वाई अक्ष होता है कार्तीय तल पर ऊर्ध्वाधर, ठीक ना? सही है। वाई अक्ष क्या होता है? ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, ठीक। अब देखो एक और चीज होता है, उसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या चीज? मूल बिंदु। इसको देखना क्या होता है, समझा देते हैं यहाँ पे। देखो जो एक्स अक्ष है और जो वाई अक्ष है, ये दोनों रेखा जहाँ जिस जगह पे प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक ना, जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। इसको लिखोगे ऐसे कि एक्स अक्ष
व y अक्ष का प्रतिच्छेदन ना प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु को क्या करेंगे हम लोग? ओ से दर्शा देंगे, ठीक ना। मूल बिंदु इसको किस चीज से निरूपित करेंगे? ओ से, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत इसमें? एक साथ समझ गए कि सर जो क्षैतिज होता है, जो ऐसे लेटा हुआ होता है जमीन की तरफ ऐसे, ठीक ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्स अक्ष कहेंगे। वाई अक्ष क्या होता है? जो खड़ा है उसको वाई अक्ष कहेंगे। मूल बिंदु क्या होता है सर जी? तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पे काटते हैं, ठीक ना, दोनों रेखाएं जिस जहाँ पे ऐसे प्रतिच्छेद करते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? मूल बिंदु कहेंगे ना। मूल बिंदु कहाँ है? यहाँ पे है। मूल बिंदु होते हैं उनको हम लोग दो बिंदुओं से निरूपित करते हैं ना। जैसे में इसको कहेंगे हम लोग भुज और कोटि, इनका नाम देते हैं भुज और कोटि। थोड़ा सा यहाँ समझना। जैसे मान लो कि एक बिंदु यहाँ पे वाई अक्ष पे है, कहाँ है? वाई अक्ष पे। एक बिंदु यहाँ पे क्या है? एक्स अक्ष पे है, ठीक ना। अब इसको हम क्या किए? इसको ऐसे आगे बढ़ाए, यहाँ से ऐसे आगे बढ़ाए, इसको हम क्या किए? ऊपर बढ़ाए। अब जहाँ मिले, ये जहाँ मिले यहीं पे क्या होता है? देखो ये वाला वाई अक्ष था और ये वाला एक्स अक्ष वाला था। यहीं पे जब मिलेगा तो यहीं पे हो जाता है क्या चीज? यहीं पे भुज और कोटि हो जाते हैं ना। मतलब जिस जगह पे मिलेंगे वहीं पे भुज और कोटि होता है। तो यहाँ पे देखो पहले किसका मान लिखा जाता है? पहले एक्स का मान लिखा जाता है, उसके बाद वाई का मान लिखा जाता है। यानी पहले भुज को लिखेंगे उसके बाद कोटि को लिखेंगे, ठीक ना। देखो जो भुज होता है, जो भुज होता है वो क्या होता है? लिख दो यहाँ पे एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक। और जो कोटि होता है उसका नाम होता है वाई निर्देशांक, ठीक ना, वाई निर्देशांक। अब ध्यान से देखना है कि जो एक्स निर्देशांक होता है वो वाई अक्ष से नापी गई दूरी होती है। ध्यान से समझो इसको कि यहाँ पे एक्स है ना यहाँ पे। अब इसको नापो वो कैसे? देखो जो वाई है, वाई से ऐसे नाप रहे हो ना, वाई अक्ष से नाप रहे हो दूरी। तो जितना दूर वाई अक्ष है उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? एक्स अक्ष। और जो वाई पे है उसको हम लोग किससे नाप रहे हैं? एक्स अक्ष पे नाप रहे हैं। उसका नाम क्या हो जा रहा है? उल्टा होता है ना। यहाँ पे जो एक्स है तो यहाँ पे लिखोगे कि वाई अक्ष से नापी गई दूरी। और यहाँ पे लिखोगे कि एक्स अक्ष से नापी गई दूरी। उल्टा कहलाता है। अगर तुमसे पेपर में पूछेगा कि वाई अक्ष से नापी गई दूरी को क्या कहते हैं, तो एक्स निर्देशांक कहते हैं यानी भुज कहते हैं। और वाई एक्स अक्ष से नापी गई दूरी क्या कहते हैं? वाई निर्देशांक यानी कोटि कहते हैं, ठीक ना। भुज और कोटि। अब देखना इसमें एक और चीज हम लोग को जानना है, एकदम छोटा सा चीज, चतुर्थांश। क्या चीज? चतुर्थांश, ठीक ना। चतुर्थांश जानना है। चतुर्थांश होता क्या है? देखो चतुर्थांश क्या होता है, यहाँ पे चतुर मतलब चार होता है, ठीक ना, और अंश मतलब होता है हिस्सा, भाग। तो यहाँ पे जो चार हिस्सा दिख रहा है, चार तो दिख रहा है ना, 1 2 3 4। इन चारों में से कोई एक हिस्सा, इन चारों का एक हिस्सा क्या कहलाता है? चतुर्थांश कहलाता है, ठीक ना। लिखेंगे चार में से एक भाग, एक हिस्सा चाहे एक भाग चतुर्थांश कहलाता है, ठीक ना। एक हिस्सा चतुर्थांश जो होता है, चार में से एक हिस्सा क्या कहलाता है? चतुर्थांश कहलाता है। अब चतुर्थांश में देखो उसका नाम होता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, फिर तृतीय चतुर्थांश, फिर चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक ना। चतुर्थांश इसके आगे तुलो लगा लेना, हम छोड़ दे रहे हैं इसे। अब देखो ध्यान से, देखो अगर मूल बिंदु से दाईं ओर चलोगे, एक्स अक्ष पे अगर मूल बिंदु से हम दाईं ओर चलेंगे तो क्या होता है? इसका मान प्लस होता है। क्या होता है? मतलब इधर प्लस होता है। और मूल बिंदु से अगर एक्स अक्ष पे हम लोग बाईं ओर जाए तो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अगर मूल बिंदु से ऊपर जाए तो प्लस होता है, और मूल बिंदु से नीचे आए तो फिर ऋणात्मक होता है, ठीक ना।
अब इसमें एक चीज और जानना कि देखना, अब ध्यान समझना इसको कि अगर इसमें हम लोग चिन्हों को पता करना होगा कि इसमें कौन चिन्ह होता है, 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 तो हम लोग क्या करेंगे देखना यहाँ पे। अगर हमको इसका चिन्ह पता करना हो गया तो ऐसे पहले कोष्टक बना लो, बना लिए। अब हम क्या बताए हैं कि भुज कोटि को जब लिखोगे उसको लिखो चाहे उसका मान को लिखो, तो पहले एक्स वाले को लिखा जाता है ना, पहले एक्स वाले को लिखो। तो एक्स वाले में यहाँ कौन चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। वाई वाले में देखो यहाँ पे देखो कौन चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, यानी प्लस प्लस दोनों हो गया। यानी प्रथम चतुर्थांश जो होता है दोनों क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। अब दूसरे में आ जाओ, तो पहले एक्स वाले को लिखो, एक्स वाला क्या है इसमें ऋणात्मक है, और इसमें क्या है वाई वाला धनात्मक है ना, तो माइनस प्लस होगा। अब तीसरे में आ जाओ, तो पहले एक्स वाले को लिखो, एक्स वाला क्या है माइनस है, वाई वाला क्या है ये भी माइनस है, तो तीसरा में क्या होता है माइनस से माइनस होता है ना। चौथा में चले आओ, देखो चौथा में पहले एक्स वाले को लिखेंगे, एक्स क्या है प्लस है, वाई क्या है माइनस है। ये हो गए चतुर्थांश के चिन्ह, ठीक ना, कि प्रथम में कौन कौन चिन्ह होता है, दूसरे में कौन कौन होता है, तीसरे में कौन कौन होता है, चौथे में कौन कौन होता है। देखो प्रथम चतुर्थांश में दोनों मान धनात्मक होते हैं, एक्स का भी और वाई का भी। द्वितीय चतुर्थांश में एक्स का मान जो होता है यानी जो भुज होता है ऋणात्मक होता है, कोटि जो होता है वो धनात्मक होता है, ठीक ना, मतलब एक्स का मान प्लस होगा और वाई का मान माइनस में होगा। और जो तृतीय चतुर्थांश है उसमें देखो यहाँ पे देखो एक्स का भी मान ऋणात्मक, वाई का भी मान ऋणात्मक, मतलब एक्स अक्ष वाई अक्ष दोनों क्या होंगे ऋणात्मक होंगे ना। अब इसमें चले आओगे यहाँ तो देखो ए वाला और यही वाला ना इसके यहाँ पे है, मतलब यही दोनों ने मिलके घर को बनाए हैं, तो इनसे ही हमको मतलब है, इससे हमको मतलब नहीं है यहाँ पे। तो इसमें एक्स का मान क्या है प्लस है और वाई का मान क्या है माइनस है, ठीक समझ गए चतुर्थांश को। चार चतुर्थांश होते हैं, मतलब चार होते हैं प्रथम द्वितीय तृतीय। अब प्रथम में पहला होता है आल प्लस, ठीक ना, यहाँ पे लिख दो आल प्लस, मतलब दोनों धनात्मक होंगे। और दूसरा का में क्या होगा, पहला वाला होगा माइनस, दूसरा वाला क्या होगा प्लस होगा। और इसमें होगा पहल को माइनस दूसर को माइनस, इसमें उल्टा कर दो, पहल का प्लस दूसर का माइनस। देखो देखो पहला का उल्टा तीसरा, पहला के तीसरा, पहला सब प्लस दूसर का तीसर का सब माइनस, दूसरा के चौथा, पहल का माइनस दूसर का प्लस, पहल का प्लस दूसर का माइनस, ठीक ना। ऐसे याद करो, चाहे इसको ऐसे चिन्ह देख देख के अपना लिख लो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक। जगह थोड़ा कम है, उतारो इसको। चलो इतना समझ गया ना, थोड़ा सा चीज और देखना। जैसे यहाँ पे देखना कि अगर कोई बिंदु यहाँ पे खड़ा हो ना, जैसे कोई बिंदु यहाँ पे देखो मान निकाल जाता है, यहाँ पे जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। फिर यहाँ पे लिख दिया हम लोग 1 2 3 4 5। हम कहाँ कहाँ पाई खींचे थे, मान लो ऐसे खींच दिए पाइप, ठीक ना। अगर तुमको इसका कोई मान ज्ञात करने के लिए कहे तो देखो एक पे है 3 पे है, और ए वाला कै पे है 1 2 पे है, तो 3 का मान 2 इसका मान होता है, ठीक ना। लेकिन अगर मान ये जो बिंदु है यहाँ ना हो करके केवल बिंदु कहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ से बस यहाँ हो, तब इसका मान क्या निकालोगे। देखो अगर कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर हो, एक्स अक्ष एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु ठीक ना, तब उसका मान क्या होगा। अगर एक्स अक्ष पे होगा तो ध्यान से देखो कि एक्स अक्ष पे अगर यहाँ पे है, एक्स अक्ष पे केवल एक्स का मान मिल रहा है ना, ऊपर तो है नहीं कि वाई का मान मिलेगा। यानी वाई वाला पे देखो तो कहाँ है 0 पे है, और एक्स वाले पे कहाँ है 3 पे है। मान लो 3 पे, हम लोग इसे सब समझने के लिए बोल रहे हैं, ठीक ना। अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पे हो तो केवल एक्स का मान मिलेगा, वाई का मान 0 मिलेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग इसका लिखेंगे कि एक्स कामा 0, यानी वाई पे रहबे नहीं करेगा। देखो वाई पे स्थित बिंदु है ये नहीं है, वाई पे जाने लगेंगे तो कहाँ मिल जा रहा है मूल बिंदु पे ना। मूल बिंदु का मान क्या होता है 0 होता है। अगर वाई अक्ष लिखा जाए कि वाई अक्ष पर स्थित बिंदु, वाई अक्ष पे स्थित हो तो क्या मिलेगा। देखो अगर वाई अक्ष पे स्थित हो, केवल इस पे कोई बिंदु हो इस पे, तब क्या होगा। देखो केवल वाई का मान मिलेगा, एक्स का मान क्या मिलेगा 0 मिलेगा, क्योंकि इधर रहता तब ना एक्स पे मिलता। यहाँ है एक्स का मान तो क्या होगा एक्स का मान 0 होगा।
यानी x का मान 0 हो जाएगा, y का मान कुछ न कुछ रहेगा, ठीक ना। ध्यान समझना इसको कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पे स्थित है तो y का मान 0 हो जाएगा, अगर कोई बिंदु y अक्ष पे स्थित है तो x का मान 0 हो जाएगा, ठीक ना। और एक चीज देखना कि अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि जैसे कोई बिंदु, दो बिंदु हो, ठीक ना, डायरेक्ट ऐसे लिखो कि मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक, अगर दोनों बिंदु कहाँ हो, मूल बिंदु पे हो, दोनों के दोनों बिंदु कहाँ हो, मूल बिंदु पे हो। देखो यहाँ पे कोई वस्तु, कोई बिंदु है यहाँ मूल बिंदु पे, तब एक्स वाई का निर्देशांक क्या होगा, यानी तब उनका निर्देशांक क्या निकलेगा, भुजकोटि का मान क्या निकलेगा। देखो अगर मूल बिंदु पे होगा तो एक्स का मान भी क्या होगा, 0 होगा, और वाई का मान भी 0 होगा, ठीक ना। कहने का मतलब नहीं समझ पा रहे हो तो लोग, ध्यान से देखना यहाँ पे कि कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पे है कि अगर कोई बिंदु यहाँ रहता और यहाँ रहता तो दोनों को मिलाते, ठीक ना, मिला के देखते कि एक्स पे कहाँ है वाई पे कहाँ है, उसको लिख देते, जो मान मिलता है उसको लिख लेते। अभी हम लोग फिर देखें कि अगर कोई बिंदु एक्स पे है स्थित, कोई बिंदु एक्स पे स्थित है तो वाई का मान क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। अगर कोई बिंदु वाई पे स्थित हो तो एक्स का मान क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि एक्स का मान, जब एक्स का मान निकाल रहे हैं हम लोग एक्स अक्ष पे स्थित हो तो वाई वाला कहाँ है, मूल बिंदु पे है, ठीक ना। अगर वाई वाला निकाल रहे हैं हम लोग तो एक्स वाला कहाँ है, मूल बिंदु पे है। और जब दोनों ही मूल बिंदु पे हो, यहाँ पे मूल बिंदु मतलब कि यहाँ पे दोनों के दोनों हो, तो यहाँ कोई भी बिंदु यहाँ पे होगा तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है ना। अगर कोई बिंदु मूल बिंदु पे खड़ा हो चाहे स्थित हो तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो जब दोनों निर्देशांक तुम्हारे यानी दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो बिंदु रहेगा वो अगर मूल बिंदु पे रहेंगे तो उनका मान क्या होगा, उनका जो निर्देशांक निकलेगा 0 0 निकलेगा ना। डायरेक्ट दुनिया की झंझट करने से कोई मतलब है ये नहीं। अगर डायरेक्ट कह दे कि फलाना एक बिंदु मूल बिंदु पे स्थित है तो उसका निर्देशांक ज्ञात करो, 0 0, ठीक ना, 0 0। अगर कह दे कि एक्स अक्ष पे स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है तो एक्स का मान मिलेगा, वाई का मान 0, वाई अक्ष पर स्थित है तो वाई का मान मिलेगा, एक्स का मान 0 मिलेगा ना। ये सवाल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, इसको थोड़ा ध्यान में रखना।